हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अलग सी कंपनी लेकर के आया हूं। सुबेक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। हमारी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि इस कंपनी का एनालिसिस किया जाए, जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है या जिस तरह से कंपनी के बारे में न्यूज़ेस आ रहे हैं। क्या ये कंपनी आगे जाके बढ़िया बन सकती है? क्या कुछ खास बात है इस कंपनी में और क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो पूरी बात करने वाले हैं दोस्तों। पहले तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, फिर साथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, फ्यूचर स्कोप भी देखने वाले हैं, साथ में चार्ट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ होल्ड, और साथ में जिस तरह से मैंने टैगलाइन ही डाल दी है कि भाई ऑपरेटर का खेल चल रहा है या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है, जुड़िएगा जरूर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बात अगर सुबेक्स की आती है तो पहले कंपनी की प्रोफाइल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा पिक्चर में नहीं रहती है, ज्यादा बातें इसके बारे में नहीं होती है। तो मैं दिखाना चाहता हूं पहले कंपनी का बिजनेस क्या है। यह सुबेक्स का वेबसाइट है दोस्तों, और खास करके कंपनी काम करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, नॉट डायरेक्टली इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें काफी ज्यादातर काम इनका रहता है, कंसल्टेशन का। साथ में कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, कहाँ जो रेवेन्यू लीक हो रहा है उसे बचाया जा सकता है, और किस तरह से आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर डेटा एनालिटिक्स दिया जा सकता है। यानी ये लोग ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां से आप जो डेटा है वो एनालाइज कर सको, बिजनेस को बेहतर से समझ सको और उससे आगे जाके रन कर सको। इन्होंने हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, आज ही की बात है, और काफी बवाल हो चुका था यहाँ पर कि ये काफी ज्यादा भागेगा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। इसने अपने हेड पेज पे भी इसका जो है वो डाला हुआ है। हाइपर सेंस करके एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है इन्होंने फिलहाल, और ये जो अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनको देने वाले हैं, यानी टेलीकॉम के जो क्लाइंट्स हैं उनको देने वाले हैं। देखिए 22 अप्रैल यानी आज ही के दिन ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, और इसके चलते बहुत लंबी बातें की थी इनके सीईओ ने कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा, कंपनीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए चीज़ें, एआई पे डिपेंड है। और बहुत बड़ी बात इस सॉफ्टवेयर की ये है दोस्तों कि जो डेटा एनालिटिक्स जनरेट होते हैं उसे समझने में, डेवलप करने में, बिल्ड करने में, इंटरप्रेट करने में और एआई मॉडल को ट्यूनिंग करने में इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मेंशन ये की थी उन्होंने कि इस सॉफ्टवेयर का हैंडल करना, मैनेज करना बहुत ही सिंपल होगा। जिनको कोडिंग नहीं आता है, जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, कोडिंग नहीं आता है, वो इस सॉफ्टवेयर के जरिए एआई के डाटा साइंस और ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और ये अभी हाइपर लूप से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं तो वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं।
डाटा मैनेजमेंट स्टूडियो जहां से डेटा मैनेज होता है, बिजनेस मॉडलिंग स्टूडियो, एआई का स्टूडियो है, और बिजनेस इंटेलिजेंस स्टूडियो अलग से है, प्रोसेस ऑटोमेशन का स्टूडियो है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली जो प्रोसेस को टाइम लगता है वो प्रोसेस जल्दी से जल्दी इनका सॉफ्टवेयर कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा फायदा इनके क्लाइंट्स को ये दिला सकता है। हालांकि 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 ये कंपनी ऑलरेडी एक सेम सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुकी थी, मेरे ख्याल से साल भर पहले या उससे भी शायद आप आसपास कहीं पे, और वो टोटली फेलियर था, टोटली फेलियर था। और वही सॉफ्टवेयर को रीब्रांड करके, मेरे ख्याल से, माय पॉइंट ऑफ व्यू, उसको रीब्रांड करके इन्होंने वापस से मार्केट में उतारा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या इंडस्ट्री है, क्या कंपनी है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये बिजनेस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉरेन बफेट का रूल नंबर 1 यही कहता है कि अगर आपको बिजनेस समझता है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे कंपनीज है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जो हमें समझती है, चाहे वो रिलायंस हो, एल&टी हो, सिप्ला हो, कोई कंपनी लीजिएगा, जिनके भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपको हर एक बात बता सकता हूं कंपनी के बारे में, क्योंकि मुझे वो कंपनी के बारे में पता है। क्या न्यूज आएगी तो कंपनी में क्या इफेक्ट होगा, ये चीज मुझे समझ में आती है। सुबह जैसी कंपनी को समझने के लिए आपको टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, ये पहली बात है, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडल बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो है ये रिटेल इन्वेस्टर या कॉमन पब्लिक के समझ से मेरे ख्याल से तो टोटली बाहर है। तो किस चीज का इफेक्ट स्टॉक पे होगा, किसका नहीं होगा, ये आप बात पहले तो समझ नहीं पाओगे। दूसरी चीज, जिस तरह से ये कंपनी का मॉडल है या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कंपनी को मार्केट में, मेरे ख्याल से उतना बढ़िया और उतना बड़ा कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ना ही होने वाला है। एआई देखिए बहुत नई चीज है हमारे लिए, समझ सकते हैं, बट एआई कुछ दुनिया से अलग वाली चीज नहीं है। अगर आपको कोडिंग पता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, तो आप समझ जाओगे एआई कुछ बड़ा तोहफाना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिसको बस एक प्रोग्राम में ढाल करके आपको दिया जाता है, और आपके कुछ क्वेश्चंस जो वहां पर प्री डिफाइंड स्टोर्ड होते हैं, उन क्वेश्चंस को रीड करके सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आंसर देता है। आपने कभी एआई चैटबॉट देखे होंगे, आप यस नो के आंसर देते हैं और वहां से रिस्पॉन्स आता रहता है, तो दैट इज एआई, ठीक है। अभी ये तो हो गई कंपनी की बात, उसके बिजनेस की बात। तो इन फ्यूचर देखिए एल&टी कंपनी हो गई, जो इसके कंपटीटर की अगर बात करते हैं तो इसके कंपटीटर में आगे बताऊंगा ये आपको, बट फिलहाल एल&टी हो गया, माइंड ट्री हो गया, या फिर जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी, टीसीएस हो गया, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी एआई और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं बेटर प्लेटफॉर्म पे। तो क्यों ना, अगर आपको ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना है तो वाई वोंट यू चूज टीसीएस, एल&टी, माइंड ट्री के ऊपर मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा, क्योंकि काफी बढ़िया कंपनी और काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। तो आप ऐसी चीजों को चुनिए जहां पे पैसा सेफ है, ना कि ऐसी कंपनी पे जिसके रिस्क काफी ज्यादा दिखाई देता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा आज प्रोडक्ट लॉन्च पे जिस कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, वो कंपनी लगभग 5% नीचे गिर चुकी है। तो ये पहले सबसे बड़ी बात इस कंपनी के लिए कि यहाँ पर एक ऊंचा लेवल हमें दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखा। कंपनी कल के ओपन से नीचे ओपन हुई, साथ में ही उसने वापस से ओपन अप किया, आगे बढ़ी, 54 का हाई उसने टच किया, और वापस से वो नीचे आकर के बंद हो गई। तो ये जो है क्या बोलते हैं उस चीज को, कि जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे, जैसे मैंने कहा कि देखिए 58.90 पे ओपन हुआ, और ये नीचे आकर के क्लोजिंग मेरे ख्याल से ये 55.15, तो यहाँ पर जो है वो 54.18 आफ्टर सेटलमेंट, तो ये अमाउंट भी आकर के क्लोज हो गया। तो 5.15% डाउन ये स्टॉक हुआ। मार्केट में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 1.5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 34.12% की यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है, देखिएगा 2 डिजिट का स्टॉक है, ज्यादातर 34% की डिलीवरी। तो एक चीज यहाँ पर समझ सकता हूँ कि ये डिलीवरी जो है ये रिटेलर के आसपास के लोगों ने उठाई हुई है, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें दिखाई नहीं देने वाला। इसी चीज को अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लेकर आता हूँ ना मनी कंट्रोल पे, तो 95% लोगों को बोला जा रहा है कि भाई इसको खरीदना है, बहुत बढ़िया कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसको खरीदना है, खरीदो 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 खरीदो। 95% सजेशन आपको खरीदने के इसमें। लेकिन वही अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो मार्च 31 2021 की बात है। ये जो होती है ये बिग डील्स होती है, ऑफ मार्केट होती है।
यहाँ पर आपको डिस्पोजल दिखाई देगा 2,25,000 स्टॉक्स का, यहाँ पर 48,000, 75,000, 99,000, यहाँ पे लगा 37,000, 1,50,000 के आसपास के ये स्टॉक्स की सेल हुई है दोस्तों। और अगर इसमें भी आप देखोगे तो इसमें सेल ही ज्यादा दिखेगी आपको। एक्विजिशन यहाँ पर सिर्फ एक बंदे ने किया हुआ है लगभग 5 लाख के स्टॉक का। तो आप एक अंदाजा लगा के चलिएगा, इसने तो देखिए यहाँ पर है कम से कम 4,26,00,000, माफ कीजिएगा लगभग 43 लाख स्टॉक्स बेचे हुए हैं। और अगर मैं गलत नहीं तो इन्होंने लगभग 90 लाख स्टॉक्स बेचे हुए, तो दोनों ने मिला के काफी ज्यादा, तीनों बार यही है तो काफी ज्यादा स्टॉक बिक चुके हैं इनके। तो अब एक अंदाजा लगा दीजिएगा कि कितने बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक सेल किए जा रहे हैं यहाँ पर, और आप वो खरीदने की बातें कर रहे हो। और वही मैं अगर आपको टिकर टेप पर लेकर के आता हूँ ना, तो सिचुएशन जो और भी खराब है। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, एफडी से घटिया रिटर्न है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है, और रेड फ्लैग के साथ में कंपनी चल रही है, रेड फ्लैग फाउंड। तो ये कंपनी अंडर ऑब्जर्वेशन है सेबी के, पहली बात। दूसरी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचती है, स्मॉल कैप कंपनी है, 3,124 करोड़ की, 3.74 करोड़ यानी हाई रिस्क पे कंपनी चल रही है। अगर आप देखोगे तो सेक्टर पी 50 के आसपास है, स्टॉक का पी -18 के आसपास है। ये सबसे बढ़िया बात। कंपटीशन में ओरेकल, आपको पता है बाप कंपनी है, एल&टी बाप है, टाटा एक्सलेक्सी है, प्रेसिस्टेंस है, तानला करके एक है, आई डोंट नो तानला, बट इन 3-4 कंपनीज को मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूं और बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है। फोरकास्ट की तरफ देखेंगे तो कोई फोरकास्ट नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल को देखेंगे तो 5 साल में 1% का रेवेन्यू रहा, तभी इंडस्ट्री का 10% पे चल रहा है। मार्केट इनका 1,90 से घट के 1,28 हो गया है। 5 साल में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 14% रहा, जबकि इंडस्ट्री का 10% है। करंट रेशियो 170 के आसपास, इंडस्ट्री का 210 के आसपास है। कैश फ्लो 5 साल में घट के 2% हो गया, जबकि इंडस्ट्री का 8% है। नेट कैश 50 करोड़ का चेंज हुआ है, अभी कंपनी के पास सिर्फ 63 करोड़ बाकी है। होल्डिंग को अगर ध्यान से समझेंगे ना दोस्तों, तो देखिएगा एक चीज पता चलेगी, इंटरेस्टिंग चीज मैंने लाइफ में नहीं देखी। कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड होल्डिंग नहीं है, कोई डीआईआई होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया था कुछ सितंबर में 0.32%, जो भी घट करके 3%, यानी ये भी बेच करके निकल चुके हैं। पूरा का पूरा कंपनी चला रही है रिटेलर्स, 32% रिटेलर, अदर पार्टी अराउंड 70%। तो 30% रिटेलर और 70% ये दो भाई साहब मिला के कंपनी को चला रहे हैं, और कोई नहीं है कंपनी में। तो ये एक बढ़िया बात है, कोई कंपनी को अगर आप समझते हो तो उसकी होल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, खास करके डाइवर्सिफाइड होल्डिंग होना। रिटेलर्स कंपनी को नहीं चला सकते, पहली बात। इनको बस कैश से लेना देना है। अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, यानी प्रमोटर को इंटरेस्ट नहीं है कंपनी चले डूबे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर लोग पैसे बना के निकल रहे हैं। देखिएगा ओवर वैल्यूड स्टॉक कर दिया, गिर गया स्टॉक, अभी चालू है 78-80 के आसपास का स्टॉक है, बुलिश है, अभी भी ट्रेंड में है, कैंडल अभी घटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो 8 रुपीज का स्टॉक है, जो ऑल ऑफ अ सडन जुलाई से लेकर के अभी मंथ में 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने के आसपास ये स्टॉक 8 रुपए से लेके 70 रुपीज की तरफ बढ़ रहा है। इसे क्लियरली इसे ऑपरेटर गेम कहूंगा मैं, क्लियरली ऑपरेटर गेम। कुछ खास कंपनी में चल नहीं रहा है पिछले 8 सालों से, या माफ कीजिएगा 8 महीने से, कुछ भी खास नहीं हो रहा है। और एक अचानक लॉन्च अनाउंस हो जाता है, और उसके जैसे अनाउंस हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, क्यों? ये क्वेश्चन आप अपने आप को जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कंपनी में पूरा ऑपरेटर का खेल चल रहा है, सेल अभी ऊपर है, यहाँ पे 6 रुपए पे खरीद के अभी माल आपको बेचा जा रहा है। बेटर वे से भाई लोग कट लो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक कर सकते हो लगा लो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो लगा लो, जो भी आप बेटर समझे वो करना। इंडस्ट्री का ज्ञान नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई स्टे अवे। क्योंकि एआई जो है अभी हमारे लिए बहुत नया है, बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना बाकी है। इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छी कंपनी ढूंढिए और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से सुबह से दूर रहना फिलहाल बेटर है। वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम से जुड़ना है। मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।